हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स क्लासेज के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग थंबनेल देखकर समझ गए होइएगा कि आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सीटेट का जो ये महाक्रांतिकारी बैच है जिसके अंतर्गत हम लोग बाल विकास का 9वीं क्लास जो है वो देख रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज की सभा। और आज की सभा में हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान के जो विभिन्न संप्रदाय हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, जो मनोविज्ञान का सबसे पहला संप्रदाय हम लोग ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं। मनोविज्ञान का जो सबसे पहला संप्रदाय है उसका नाम है संरचनावादी। क्या बताएं मेरे सखा? संरचनावादी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? संरचनावादी संप्रदाय। अब आप कहोगे सर ये संरचनावादी संप्रदाय जो है वो क्या है? ये आपको बता दें मेरे दोस्त, संरचनावादी संप्रदाय जो है मनोविज्ञान की एक प्रमुख संप्रदाय है। क्या है संरचनावादी संप्रदाय? संरचनावादी संप्रदाय जो है उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए मेरे सखा कि संरचनावादी संप्रदाय जो है इसके जनक कौन है। संरचनावादी जो संप्रदाय है इनके जनक कौन है? तो आपको बता दें, संरचनावादी सिद्धांत जो है उनका जनक किसे कहा जाता है? आप नाम सुने होइएगा मेरे सखा, विलियम वुंट साहब का। क्या नाम बताएं? विलियम वुंट। बताइए, आपको पिछले वाली क्लास में हम आपको बता चुके थे कि विलियम वुंट साहब जो है वो क्या किए थे। आपको बताए थे जब मनोविज्ञान की विकास क्रम पढ़ रहे थे तो बताए थे ना मेरे सखा कि विलियम वुंट वो ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने, आपको याद होगा, 1879 के आसपास, कब की बात कर रहे हैं? 1879 ईस्वी में जर्मनी की बात करें, और जर्मनी के ही रहने वाले थे विलियम वुंट साहब। जर्मनी के जो है लिप्जिंग नगर की बात किए थे। कहाँ की बात किए थे? जर्मनी के लिप्जिंग नगर के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में क्या किए थे विलियम वुंट साहब? मनोविज्ञान के लिए प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किए थे। और वही विलियम वुंट साहब को हम लोग मनोविज्ञान के संरचनावादी संप्रदाय का जनक मानते हैं। तो आपसे पूछे मनोविज्ञान के संरचनावादी संप्रदाय का जनक किसे कहा जाता है? तो क्या कहेंगे? विलियम वुंट को कहा जाता है। कहाँ के रहने वाले थे विलियम वुंट साहब? जर्मनी के रहने वाले थे। अब मन में आएगा कि सर ये संरचना जो है वो संरचना है क्या? संरचनावादी संप्रदाय कहेंगे किसको? तो संरचनावाद जो है वो किसे कहते हैं? इस विचार के अनुसार ऐसा माना गया कि छोटे छोटे जो प्रत्यय होते हैं, छोटे छोटे प्रत्यय मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं, एक संगठित प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं जिसे संरचना कहा जाता है। क्या कहें मेरे सखा? आइए आपको बताते हैं ये संरचना का मतलब क्या होता है। आपको ये बताएं मेरे सखा कि एक्चुअली संरचना है क्या। तो आप बस इतना याद रखेंगे। एक काम करते हैं मेरे सखा, एक तो सबसे पहले हम लोग जो है एक शेप ही ले लेते हैं। पहले चलिए एक शेप के जरिए इसको समझने का कोशिश करते हैं कि क्या होता है। ये जो संरचनावाद है वो कहते किसको है? तो संरचनावाद का मानना क्या है? संरचनावाद के अनुसार होता क्या है? तो संरचनावाद के अनुसार छोटे छोटे, कैसे बता रहे हैं मेरे सखा? छोटे, थोड़ा सा अक्षर को छोटा कर लेते हैं। छोटे छोटे संप्रदाय जो है वो छोटे छोटे प्रत्यय मिलकर, छोटे छोटे प्रत्यय मिलकर एक संरचना या एक संगठित संरचना का निर्माण करते हैं। एक संगठित संरचना का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। एक संगठित संरचना का निर्माण कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं मेरे सखा? जिसे संरचनावाद कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? संरचनावाद कहा जाता है। क्या होता है कि छोटे छोटे प्रत्यय मिलकर एक संगठित संरचना का निर्माण कर लेते हैं जिसे संरचनावाद के नाम से जाना जाता है। आपको बताया संरचनावाद के जनक कौन है? विलियम वुंट साहब है, जो कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कहलाते हैं। आइए मेरे सखा आपको बता दें कि जो संरचनावाद है, इस संरचनावाद की अगर बात करें तो संरचनावाद जो संप्रदाय है, इस संरचनावाद संप्रदाय जो है इसका विकास किसने किया?
तो संरचनावाद संप्रदाय के जो विकास किया गया किसके द्वारा किया गया? वुंड साहब के शिष्य थे जिनका नाम था टिचनर एवं एडवर्ड। क्या नाम था? टिचनर एवं एडवर्ड। तो संरचनावाद संप्रदाय जो है, इस संरचनावाद संप्रदाय का सर्वाधिक विकास, संरचनावाद संप्रदाय का सर्वाधिक विकास किनके द्वारा किया गया? सर्वाधिक विकास जो है वो वुंट साहब के शिष्य, किसके शिष्य? वुंट के शिष्य। शिष्य का नाम क्या बताएं मेरे दोस्त? शिष्य का नाम बताएं टिचनर। क्या नाम था? टिचनर एवं एडवर्ड। टिचनर एवं एडवर्ड के द्वारा, टिचनर एवं एडवर्ड के द्वारा किया गया। आपसे पूछे कि संरचनावाद संप्रदाय का विकास सर्वाधिक किसके द्वारा किया गया? तो टिचनर और एडवर्ड। क्या नाम है मेरे दोस्त? एक तो बताएं टिचनर और दूसरा एडवर्ड। टिचनर और एडवर्ड जो थे वो कौन थे? तो विलियम वुंट जी के शिष्य हुआ करते थे, जो संरचनावाद संप्रदाय का बहुत ज्यादा क्या किए थे? विकास किए थे। आपको बताएं संरचनावाद संप्रदाय जो है उसका जनक विलियम वुंट साहब को कहा जाता है। विलियम वुंट साहब जो थे वो 1879 में मनोविज्ञान के लिए व्यवस्थित प्रयोगशाला का निर्माण जर्मनी के लीपजिग नगर में किए। और संरचना किसे कहते हैं? तो छोटे छोटे प्रत्यय मिलकर जब एक व्यवस्थित संगठन का निर्माण कर लेते है उसी को संरचना या संरचनावाद के नाम से जाना जाता है। संरचनावाद जो मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं, इनका सर्वाधिक विकास वुंट के शिष्य टिचनर एवं एडवर्ड के द्वारा किया गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों, अगला जो संप्रदाय है वो कौन सा है? दोस्तों अगला जो संप्रदाय है उसका नाम है प्रकार्यवाद। क्या बताएं मेरे सखा? दूसरा जो मनोविज्ञान के संप्रदाय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रकार्यवाद। ये प्रकार्यवाद जो संप्रदाय है, ये प्रकार्यवाद संप्रदाय किनके द्वारा दिया गया? ये जो प्रकार्यवाद संप्रदाय है ये दिया किनके द्वारा गया था और इनका विकास किनके द्वारा किया गया? इन सभी बातों पर जो है चर्चा करते हैं। साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि प्रकार्य क्या होता है। कार्य तो आप जानते हो या किसी भी काम को कार्य कहते हैं, मुद्दा है प्रकार्य क्या है। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि प्रकार्यवाद जो संप्रदाय है, इस प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक किसको कहते हैं? दोस्तों आप ये कान खोलकर सुन लीजिए कि आज के क्लास से आपको सीटेट में कम से कम 2 नंबर जो है पक्का देखने को मिलेगा। बाल विकास में सीधा पूछ लिया जाता है इस संप्रदाय का जनक कौन है, इस संप्रदाय के समर्थनकर्ता कौन थे, इस संप्रदाय का विकास किनके द्वारा नहीं किया गया। ऑप्शन आपके पास यहीं से रहेंगे। तो इस क्लास को जरा ध्यान से देखिएगा और अपने मित्रों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, प्रकार्यवाद जो संप्रदाय है इनका जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। किसे कहते हैं? विलियम जेम्स। आपको विलियम जेम्स साहब का नाम बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। आपको जब मनोविज्ञान का विकास क्रम बताए थे वहां भी विलियम जेम्स साहब आए थे। तो जरा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि विलियम जेम्स साहब कहां के रहने वाले थे। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि विलियम जेम्स साहब कहां के रहने वाले थे। बिल्कुल सही, विलियम जेम्स साहब जो थे वो कहां के रहने वाले थे मेरे सखा? अमेरिका के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। और विलियम जेम्स साहब कौन सा संप्रदाय दिए? विलियम जेम्स साहब जो है वो मनोविज्ञान का प्रकार्यवाद संप्रदाय दिए। आपसे पूछ ले प्रकार्यवाद संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? विलियम जेम्स ने किया। विलियम जेम्स जो है प्रकार्यवाद के जनक कहलाते हैं। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। मन में क्वेश्चन आएगा, सर प्रकार्यवाद क्या है? दोस्तों कार्य के साथ व्यवहार को व्यवस्थित करना। कार्य के साथ किसको व्यवस्थित करना? व्यवहार को व्यवस्थित करना एवं अधिगम से संबंधित व्यवहार को करना ही क्या कहलाता है? प्रकार्य कहलाता है या प्रकार्यवाद कहलाता है। कार्य के साथ व्यवहार को क्या करना? व्यवस्थित करना। याद रखेंगे मेरे दोस्त, कार्य के साथ व्यवहार को व्यवस्थित करना। कार्य के साथ किसको व्यवस्थित करना? कार्य के साथ व्यवहार को व्यवस्थित करना। कार्य के साथ व्यवहार को क्या करना? व्यवस्थित करना। कार्य के साथ व्यवहार को व्यवस्थित करना।
एवं अधिगम से संबंधित व्यवहार को करना, एवं अधिगम से संबंधित व्यवहार को करना ही क्या कहलाता है? प्रकार्यवाद कहलाता है। संबंधित व्यवहार को अपनाना, व्यवहार को अपनाना। क्या बताएं मेरे सखा, प्रकार्यवाद क्या है? अगर ये आपसे कोई पूछे तो साधारण सा जो इसका उत्तर है वो क्या है कि कार्य के साथ व्यवहार को क्या करना? व्यवस्थित कर लेना। जो भी आप कार्य करना चाह रहे हैं उस कार्य के साथ अपने व्यवहार को ढाल लिए, अपने व्यवहार को व्यवस्थित कर लिए और अधिगम से जुड़ा हुआ जो भी व्यवहार है उसको अपना लिए। अधिगम बोले तो सीखने के साथ अपने व्यवहार को अगर आजमा लिए तो आप क्या कहलाएगा दोस्तों? वही प्रकार्यवाद कहलाएगा। प्रकार्यवाद संप्रदाय किनके द्वारा दिया गया? विलियम जेम्स के द्वारा दिया गया। विलियम जेम्स कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। और आपको बता दे दोस्तों कि ये पूछ ले आपसे क्वेश्चन की बताइए प्रकार्यवाद जो संप्रदाय है उनका विकास किनके द्वारा किया गया? उनका सर्वाधिक विकास किसने किया? तो आपको बता दे प्रकार्यवाद जो संप्रदाय है इनका सर्वाधिक विकास जो है वो किनके द्वारा किया गया? तो प्रकार्यवाद का सर्वाधिक विकास किसने किया? आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है मेरे दोस्त कि प्रकार्यवाद का सर्वाधिक विकास करने में जो श्रेय जाता है जिस विद्वान का, उस विद्वान का नाम क्या है? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि प्रकार्यवाद संप्रदाय का विकास किनके द्वारा किया गया? जी हाँ, बिल्कुल जॉन डीवी के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया मेरे सखा? जॉन डीवी। ये जॉन डीवी जो है इन्हीं के द्वारा प्रकार्यवाद संप्रदाय का क्या किया गया? विकास किया गया। और प्रकार्यवाद संप्रदाय प्रस्तुत किसने किया? विलियम जेम्स ने किया। प्रकार्य कहते किसको हैं? तो कार्य के साथ व्यवहार को व्यवस्थित करना एवं अधिगम से संबंधित व्यवहार को अपनाना ही प्रकार्य कहलाता है। अभी तक हम लोग मनोविज्ञान के दो संप्रदाय देख लिए। एक तो संरचनावादी संप्रदाय जो विलियम वुंट के द्वारा दिया गया, दूसरा प्रकार्यवाद संप्रदाय जो कि विलियम जेम्स के द्वारा दिया गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला संप्रदाय जो है मनोविश्लेषणवाद, उनकी चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं आगे की। अभी जो है हम लोग प्रकार्यवाद देख लिए, साथ ही साथ संरचनावाद संप्रदाय भी देख लिए। अगला जो संप्रदाय है वो है मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। आप नाम तो जरूर सुने होइएगा मेरे सखा। मनोविज्ञान की तीसरा जो संप्रदाय है वो कौन सा है? मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय या मनोविश्लेषण संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? मनोविश्लेषण। कौन विश्लेषण? मनोविश्लेषण संप्रदाय। क्या है मनोविश्लेषण संप्रदाय? आइए चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, एक एक पहलू पर नजर डालते हैं कि मनोविश्लेषण संप्रदाय क्या है। उससे पहले हम लोग ये देख ले कि मनोविश्लेषण संप्रदाय जो है अर्थात मनोविश्लेषणवाद जो है वो किनके द्वारा दिया गया। देखिए दोस्तों, जैसे ही मनोविश्लेषण आप देखें तो आपके मन में एक बात जरूर आया होगा कि सर ये मन से संबंधित है। और जैसे ही मन का बात आए तो आपको बताए थे कि मन कितने प्रकार के होते हैं। बताए थे अर्धचेतन मन, चेतन मन, अचेतन मन। मन के 3 स्तर होते हैं ना मेरे सखा। मन को माइंड बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। चर्चा किए थे ना पिछले वीडियो में। अगर अभी तक आप उस पिछले क्लास वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का जो है लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से क्लिक करके देख लीजिएगा। आइए दोस्तों, मनोविश्लेषणवाद का जो संप्रदाय है या मनोविश्लेषण संप्रदाय जो है वो किनके द्वारा दिया गया? तो आपको नाम याद होगा मेरे सखा, सिगमंड फ्रायड साहब का। किनका? सिगमंड फ्रायड साहब का। ये सिगमंड फ्रायड जो है, ये सिगमंड फ्रायड साहब कौन सा सिद्धांत दिए थे? सिगमंड फ्रायड जो है वो मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय या मनोविश्लेषणवाद का संप्रदाय दिए थे। कहाँ के रहने वाले थे सिगमंड फ्रायड? बताइए जरा सा कि सिगमंड फ्रायड कहाँ के रहने वाले थे? तो वियना ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? वियना बोले तो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कौन? सिगमंड फ्रायड साहब वियना
ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे कौन? सिगमंड फ्रायड साहब। और सिगमंड फ्रायड साहब मनोविज्ञान के किस संप्रदाय का जनक कहलाते हैं? तो आपको याद रखना है मेरे सखा कि सिगमंड फ्रायड जो है वो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। दोस्तों ये ऑस्ट्रिया का आप चंद्रबिंदु ऐसे नहीं दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। चलिए ऑस्ट्रिया जो है ऐसे ही लिख लीजिए, एक बार आप चेक कर लीजिएगा ऑस्ट्रिया। आइए बात करते हैं कि मनोविश्लेषणवाद का जो संप्रदाय है वो सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया। मन में क्वेश्चन आएगा सर कब दिया गया, तो आप ये भी नोट कर लीजिए 1900 ईस्वी में दिया गया। कब दिया गया मेरे सखा? 1900 ईस्वी में जो है ये सिद्धांत जो है वो दिया गया। 1900 ईस्वी में ये विचार जो है वो दिया गया था। तो आपसे पूछ ले मनोविश्लेषणवाद का संप्रदाय का सिद्धांत कब दिया गया? 1900 ईस्वी में दिया गया। अब मुद्दा है कि मनोविश्लेषण संप्रदाय में किन किन मुद्दों पर, किन किन बातों पर जो है वो चर्चा किया गया था। तो आपको बता दें कि इस संप्रदाय में ही चेतन मन, अर्धचेतन मन, अवचेतन मन, इन सभी बातों पर जो है चर्चा किया गया था। तो आप क्या लिखिएगा मेरे सखा? इसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ एक बात कि इस संप्रदाय में ही या इस संप्रदाय ही लिख लीजिए, इस संप्रदाय के अंतर्गत, इस संप्रदाय के अंतर्गत चेतन मन, कौन सा मन मेरे सखा? चेतन मन, बोले तो कॉन्शियस माइंड। अर्धचेतन मन, अर्धचेतन मन, अर्धचेतन मन बोले तो सब कॉन्शियस माइंड एवं अवचेतन, या इसी को बोलते हैं अचेतन मन, अचेतन मन। इसके अलावा जो है आपको बता दे इदम, अहम, इसके अलावा परा अहम। कौन अहम? परा अहम। इदम, अहम, परा अहम इत्यादि बातों पर जो है, इत्यादि तथ्यों पर, इत्यादि जो है तथ्यों पर क्या किया गया था? इत्यादि तथ्यों पर चर्चा की गई। क्या किया गया था मेरे सखा? चर्चा किया गया। ठीक है मेरे दोस्त, आपको बताएं कि ये जो मनोविश्लेषण संप्रदाय है इसी के अंतर्गत कौन कौन मन की बात की है? चेतन मन, अर्धचेतन मन एवं अचेतन मन। इसके अलावा इदम, अहम, परा अहम, इन सभी मुद्दों पर जो है चर्चा किया गया। किस संप्रदाय के अंतर्गत? मनोविश्लेषण संप्रदाय के अंतर्गत। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मनोविश्लेषण संप्रदाय जो है उसका विकास किनके द्वारा किया गया? आपको बता दें सिगमंड फ्रायड के एक शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम था कार्ल युंग। क्या नाम था? कार्ल युंग। और इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था अन्ना फ्रायड। क्या नाम था? अन्ना फ्रायड। तो आप क्या याद रखेंगे मेरे दोस्त कि इस संप्रदाय का जो है, इस संप्रदाय का विकास, इस संप्रदाय का विकास, इस संप्रदाय का मतलब समझ रहे हैं ना, वो मनोविश्लेषणवाद जो है, इस मनोविश्लेषण संप्रदाय का विकास किनके द्वारा किया गया? तो इनके शिष्य, किनके शिष्य? दोस्तों फ्रायड के शिष्य, फ्रायड के शिष्य। फ्रायड के शिष्य का नाम क्या बताएं? फ्रायड के शिष्य का नाम बताएं कार्ल युंग। क्या नाम था? कार्ल युंग। कहीं कहीं आपको जुंग भी मिलेगा, देख लीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से काम कीजिएगा। कार्ल युंग एवं पुत्री, इनकी पुत्री सिगमंड फ्रायड की पुत्री, क्या नाम था? अन्ना फ्रायड। कौन सा फ्रायड? अन्ना फ्रायड के द्वारा किया गया। तो आपसे पूछ ले कि बताइए मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय जो है उनका विकास किनके द्वारा किया गया? तो आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा कि मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का विकास फ्रायड साहब के शिष्य कार्ल युंग और उनकी पुत्री अन्ना फ्रायड के द्वारा किया गया था। मनोविश्लेषणवाद का संप्रदाय किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने दिया। सिगमंड फ्रायड कहाँ के रहने वाले थे? वियना ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कब दिए? 1900 ईस्वी में अपना विचार दिए और कहें कि इस संप्रदाय के अंतर्गत उन्होंने जो अर्धचेतन मन, चेतन मन, अवचेतन मन, इदम, अहम, परा अहम, इन सभी तथ्यों पर, इन सभी मुद्दों पर क्या किए थे? चर्चा किए थे।
आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं मनोविज्ञान के अगले संप्रदाय के ऊपर, जिस संप्रदाय का नाम है व्यवहारवाद संप्रदाय। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों अगला जो मनोविज्ञान का संप्रदाय है वो कौन सा है? चौथा जो मनोविज्ञान का संप्रदाय है वो कौन सा है? चौथा जो मनोविज्ञान का संप्रदाय है उसका नाम है व्यवहारवाद। कौन वाद मेरे सखा? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद संप्रदाय। व्यवहारवाद संप्रदाय। आप व्यवहार सुनते ही समझ गए होइएगा मेरे दोस्त। देखिए अब व्यवहारवाद संप्रदाय जो है, आपको जैसे ही व्यवहार शब्द मिला आप तो समझ गए कि ओहो व्यवहारवाद संप्रदाय किसने दिया। आपको बताए थे ना, किसने कहा था मनोविज्ञान को कि मानव व्यवहार का विज्ञान है? किसने कहा? आपको याद होगा मेरे सखा, जॉन ब्रोडस वाटसन। क्या नाम था? जेबी वाटसन। तो आप याद रखेंगे कि ये जो मनोविज्ञान का संप्रदाय है और उसमें भी बात करें व्यवहारवाद संप्रदाय की, तो व्यवहारवाद संप्रदाय जो है वो किनके द्वारा दिया गया? तो व्यवहारवाद संप्रदाय जो है वो जेबी वाटसन के द्वारा। किनके द्वारा? जेबी वाटसन। आप इसको जेबी मत समझ लीजिएगा, ये जेबी वाटसन है। जेबी बोले तो जॉन, बी बोले तो ब्रोडस और वाटसन का वाटसन। जॉन ब्रोडस वाटसन। ये जॉन ब्रोडस वाटसन साहब व्यवहारवाद का क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। हम बार बार जनक नहीं लिख रहे, आप लोग समझदार हैं, समझ जाइएगा कि व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक कौन है? जेबी वाटसन साहब। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर बताइए जॉन ब्रोडस वाटसन साहब कहाँ के थे? मेरे दोस्तों हम पहले ही आपको बता दिए थे, ये अमेरिका के रहने वाले थे मेरे दोस्त। आपको याद होगा, याद नहीं होगा तो फिर से बता दिए कि ये जॉन ब्रोडस वाटसन साहब कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। और इस संप्रदाय में क्या कहा गया? इस संप्रदाय में कहा गया कि व्यक्ति का व्यवहार जो है वो सदैव क्या होता है? सकारात्मक होता है तथा आवश्यकता अनुसार इसमें जो है परिवर्तन भी लाया जा सकता है। और परिवर्तन जो है वो क्या होता है? प्रचलित रहता है। आपको क्या बताएं कि व्यवहारवाद संप्रदाय में क्या कहा गया? सबसे पहली बात तो यही है ना मेरे सखा कि व्यवहारवाद संप्रदाय में कहा क्या गया? तो व्यवहारवाद संप्रदाय में ये कहा गया, क्या कहा गया मेरे दोस्त? कि व्यवहारवाद संप्रदाय के अंतर्गत व्यवहारवाद संप्रदाय में कहा गया कि व्यक्ति का व्यवहार जो है, किसका व्यवहार? व्यक्ति का व्यवहार सदैव क्या होता है? सकारात्मक होता है। व्यक्ति का व्यवहार सदैव क्या होता है? सकारात्मक होता है। व्यक्ति का व्यवहार सदैव सकारात्मक होता है। क्या होता है? सदैव सकारात्मक होता है एवं आवश्यकता अनुसार इनमें उचित परिवर्तन भी लाया जा सकता है। उचित परिवर्तन भी लाया जा सकता है। क्या कहा गया मेरे दोस्त कि ये जो व्यवहारवाद संप्रदाय है वो क्या है? तो व्यवहारवाद संप्रदाय में कहा गया कि व्यक्ति का व्यवहार सदैव क्या होता है? सकारात्मक होता है एवं आवश्यकता अनुसार इनमें उचित परिवर्तन भी लाया जा सकता है। ये किस संप्रदाय में कहा गया? व्यवहारवाद संप्रदाय में कहा गया। व्यवहारवाद संप्रदाय जो है इनको सर्वाधिक विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो आपको बता दें व्यवहारवाद संप्रदाय को सर्वाधिक विकसित करने का श्रेय जो है वो किसे जाता है? एक तो पॉवलक साहब हो गए, सीएल हल साहब हो गए, स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए। इन सभी को व्यवहारवाद को विकसित करने का श्रेय जाता है। तो आप याद रखिएगा कि व्यवहारवाद जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय का सर्वाधिक विकास या इस संप्रदाय को विकसित करने का श्रेय, इस संप्रदाय को क्या करने का श्रेय? इस संप्रदाय को विकसित करने का श्रेय। क्या बताएं मेरे दोस्त? विकसित करने का श्रेय
किनको जाता है मेरे दोस्त, आपको बताएं, पवलोव को जाता है, पवलोव या पवलोव भी मिलेगा आपको, पवलोव, CL हल, CL हल। इसके अलावा आपको बता दें स्किनर, क्या नाम है मेरे दोस्त, स्किनर साहब। इसके अलावा जो है वो थॉर्नडाइक, क्या बताया मेरे दोस्त, थॉर्नडाइक इत्यादि को जाता है, इत्यादि विद्वान को जाता है, ऐसे लिख देते हैं मेरे दोस्त, इत्यादि विद्वान को जाता है। क्या बताएं कि ये जो व्यवहारवाद संप्रदाय है उनको विकसित करने का श्रेय किसे जाता है, तो बताएं इन्हें विकसित करने का श्रेय जो है पवलोव को जाता है। इसके अलावा अगर बात करें पवलोव के अलावा CL हल, स्किनर, थॉर्नडाइक, इन सभी को व्यवहारवाद को विकसित करने का श्रेय जाता है। व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक कौन है, JB वाटसन साहब है। और व्यवहारवाद संप्रदाय में कहा गया कि व्यक्ति का व्यवहार सदैव सकारात्मक होता है और आवश्यकता अनुसार इनमें परिवर्तन जो है वो भी लाया जा सकता है। दोस्तों अभी तक जो कुछ भी आपको पढ़ाएं वो सब आशा और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आइए एक मोटिवेशन कोटेज देखते हैं, वो क्या है। देखिए दोस्तों जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है खुद चलकर नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, कितना खूबसूरत लाइन है, ढूंढोगे अगर तो ही मंजिल मिलेगी। बिना ढूंढे जो है वो मंजिल मिलती है क्या, नहीं मिलती मेरे दोस्त। ढूंढोगे अगर तो ही मंजिल मिलेगी, मंजिलों की फितरत है ये जो है खुद चलकर नहीं आती। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है खुद चलकर नहीं आती, खुद चलकर नहीं आती। दोस्तों आशा और उम्मीद करते हैं कि आज जो कुछ भी आपको मनोविज्ञान के संप्रदाय के अंतर्गत 4 संप्रदाय पर हैं, जिसमें पहला संरचनावाद, दूसरा प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद और व्यवहारवाद, ये सभी कुछ आपके समझ में आ रहा होगा और आपको वीडियो बेहद पसंद आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो टॉपर्स क्लासेस पुपरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे या लाइव जुड़ेंगे आपको उसकी सूचना जो है वो मिल जाएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास, अपने साथियों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है वो 2-3 संप्रदाय और जो मनोविज्ञान का बच गया है उन पर चर्चा करेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टाइम मिलेगा थोड़ा सा पढ़ते हुए रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।